हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे सब आप लोग। आज मैं बच्चों बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वुमेंस के लिए डिफेंस में पोस्ट आया हुआ है। बहुत लंबे समय से लड़कियां पूछती थी कि सर वैकेंसी कब आएगी। चलिए, पहली बैच की ट्रेनिंग बेंगलुरु में कंप्लीट हुई और आपके दूसरी बैच के लिए वैकेंसी आ चुकी है। बच्चों, चूँकि यह पोस्ट इंडियन आर्मी की है तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि लड़कों की ट्रेनिंग के समान ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत हार्ड होगी। तो बच्चों, आज आपके पास भी मौका है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाने का, और वो भी इंडियन आर्मी में। तो फॉर्म भरने में इतना देर क्यों। तो चलिए आज पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं, जिससे कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर करना क्या है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहले पोस्ट का नाम है महिला मिलिट्री पुलिस, जो कि जनरल ड्यूटी की पोस्ट होगी। तो उसमें टोटल वैकेंसीज जो आया हुआ है 99 पोस्ट हैं। इसमें एज जो है आपको 17.5 से 21 साल तक का दिया हुआ है। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए एक खिड़की भी दी गई है, जैसे 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच यदि आप पैदा हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप इस एज लिमिट के अंदर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि एक ऑनलाइन होगा। तो इसमें जो है फॉर्म सबमिशन का डेट भी दिया गया है, जो 27/7/2020 से लेकर के 31 अगस्त 2020 तक के होगा। तो इसमें जो है लंबा चौड़ा एक महीने से भी ज़्यादा समय का आपको गैप दिया गया है। उसके बाद एग्जामिनेशन जो टाइप होगा उसमें ऑफलाइन भर्ती रैली होगी। जी हाँ, ऑफलाइन भर्ती रैली ये कैसे होगी इसके बारे में पूरा वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर भर्ती रैली किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भर्ती रैली उसे कहा जाता है जब इंडियन आर्मी की एक टीम आपके शहर के आसपास आकर के एक भर्ती रैली आयोजित करती है और पूरा का पूरा जो है एग्ज़ाम प्रोसेस को वहीं कंडक्ट करती है। इंडियन आर्मी ने महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती के लिए 6 जगहों को चिन्हांकित किया है, जिसमें से अंबाला, लखनऊ, शिलोंग, जबलपुर, पुणे और बेंगलुरु शहर है। इन 6 भर्ती जोन में से जिस भी जोन से आपका घर नज़दीक पड़ता है वहां पर आपको परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। रैली का टाइम, डेट और प्लेस आपके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा। कुछ बातों से आप पहले से इंश्योर हो जाएं कि आपकी हाइट कितना मांगा है। तो 152 सेंटीमीटर, जिसको 5 फीट बोल सकते हैं आप। चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर एक्सपांसन, मतलब फूलने पर जो है 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। इस रैली में कम से कम आपको 10वीं पास होना है, और वो भी 45% अंकों के साथ में। और कोई भी ग्रेस मार्क्स आपके मार्कशीट पर नहीं दिखाई देनी चाहिए। और एडमिट कार्ड 10वीं कक्षा के रिजल्ट के अनुसार ही बनेगा। विधवाओं के लिए जो है आयु सीमा 30 वर्ष तक की रखी गई है। बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला मेडिकल स्टैंडर्ड है, आपको परफेक्ट फिट होना चाहिए हर टर्म्स में, जैसे कि आपके नौकनी प्रॉब्लम, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम और कलर ब्लाइंडनेस या आदि की जो प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए। जेंडर इज़ ओनली फॉर द फीमेल, ये सिर्फ फीमेल लोग के लिए है। जो मॉस्कुलाइन जो लोग होते हैं या फिर जो मर्दाना टाइप के जो फीमेल होते हैं उन लोग के लिए बिल्कुल नहीं है, प्योर फीमेल लोगों के लिए है। तो लास्ट 6 महीने का जो है प्रेगनेंसी रिकॉर्ड बनाना होगा, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई भी MBBS या कोई MD जो है आपको सर्टिफिकेट देगा, उसको आपको रैली साइड में लेकर के जाना पड़ेगा। बच्चों, फॉर्म भरने के बाद 10वीं में आपके प्रतिशत के अनुसार आपको भर्ती रैली में बुलाया जाएगा। तो आपकी जो नियरेस्ट प्लेस में जो भी जोन आता है वहाँ पर आपको भर्ती रैली के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन भर्ती रैली में जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भर्ती रैली में सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, 20 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो जो लेटेस्ट अभी हाल ही में खिंचाए गए हों, ऐसे फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। इसके बाद बच्चों, आपको 10th की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी भी रखनी है। याद रखिए इसका फ़ोटो कॉपी भी आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल की आपको फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल कॉपी आपको हाथ में रखनी है। तो इन सब चीज़ को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये आपको भर्ती रैली में इसको ले जाना होगा सब चीज़ को। इसके बाद 5वें नंबर की चीज़ जो आपके साथ होनी चाहिए वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद जो है 6वें नंबर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है आपको। उसके बाद यदि आप अनमेरिड हैं तो आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि ये सर्टिफिकेट कौन देता है। तो बच्चों, ये सर्टिफिकेट विलेज, यदि आप गाँव के रहने वाले हो तो सरपंच देगा, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रहने वाले हो तो वहाँ पर का अध्यक्ष देगा बना करके। इसके बाद 8वां नंबर का देखते हैं। तो यदि आप NCC सर्टिफाइड हैं तो आप उसकी कॉपी रख लेना अपने साथ में। और उसके बाद 9वां जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या फिर पैन कार्ड की या फिर आपको बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी, इन तीनों में से कोई भी एक कॉपी आपको इसका ओरिजिनल कॉपी रखना होगा। यदि 10वां नंबर है, मैरिड यदि मान लो आप हैं तो आपको विडो या डाइवोर्स का जो है सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा।
दोस्तों इन सारे जो है सर्टिफिकेट की जो टेस्टिंग जो होगी वो रैली साइड में होगी। यदि आप टेस्टिंग में पास हो जाते हैं तो आपका वहाँ पर रनिंग शुरू होता है। तो रनिंग जो है 1600 मीटर की रनिंग आपको 7 मिनट और 30 सेकंड में तय करनी है। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग जंप भी आपको करना पड़ेगा। 10 फीट की लॉन्ग जंप है तो आपको जो है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद हाई जंप भी यहाँ पर दिया गया है जो कि 3 फीट हाई जंप आपको करने होंगे। यदि ये पूरे के पूरे फिजिकल टर्म्स को आप पास कर लेते हैं तो आप अगले मेडिकल राउंड की ओर जाएंगे और इस मेडिकल राउंड में आपकी बहुत सारी टेस्टिंग होगी, जैसे कि आपकी कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको, कलर ब्लाइंडनेस, नॉकनी, फ्लैट फुट और भी आपकी जो है चेस्ट वगैरह की जो सारी जो है आपका टेस्ट किया जाएगा। इन सब टेस्ट को पास करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड की ओर बढ़ते हैं। इस राउंड को रिटन टेस्ट कहा जाता है और ये आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव भी माना जाता है। यदि आपने फिजिकल और आपका मेडिकल बिल्कुल सही तरीके से चला गया तो आप रिटन टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मेडिकल टेस्ट के बाद आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। इस एडमिट कार्ड के चलते आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। इस परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 4 ऑप्शन वाले। इसमें से आपको एक ऑप्शन पे टिक मारना है तो गलत अंकों पर आपका अंक भी काटा जाएगा और इसका जो पूरा रिजल्ट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। बच्चों इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोनस मार्क्स भी मिलेगा इसमें, जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन हैं, उनके जो है बच्चियां हैं तो उनको जो है 20 मार्क्स उसको मिलेगा। यदि मान लो एनसीसी में ए सर्टिफाइड हैं तो 5 मार्क्स है, बी सर्टिफाइड है तो 10 मार्क्स और यदि सी सर्टिफाइड है तो आपको परीक्षा दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिज़िकल दिला करके ही आप एंट्री पा सकते हो। इसके अलावा कोई लड़की यदि स्टेट या नेशनल कोई गेम में खेली हुई है तो उसको भी विशेष प्राथमिकता यहाँ पर दिया जाएगा मार्क्स के रूप में। दोस्तों यदि आप इस एग्ज़ाम के फिज़िकल या रिटन की तैयारी करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री सम्मान से सम्मानित एकेडमी का आपको हिस्सा बनने का मौका यहाँ पर दिया जाता है। रायपुर डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस खुले हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी पूरी जानकारी दे करके हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।